हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वृशाली। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का थर्ड लेसन अलजेब्रा का पॉलिनोमियल्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है। उसमें से हम देखने वाले हैं, इस बुक में से 9th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं आपको मेन कंसेप्ट समझा रही हूँ। इसमें बहुत सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, पर मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उसी पे फोकस करने वाली हूँ। पॉलिनोमियल्स, इसमें आपको दिया है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन मतलब होता क्या है। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसमें जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, उन वेरिएबल्स की पावर्स अगर होल नंबर्स में है ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। होल नंबर्स आपको पता है 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर्स होते हैं। मतलब अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है m स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें ये m और n दोनों वेरिएबल्स है। इनमें जो डिग्री क्या होती है, स्क्वायर ये इसकी डिग्री हो गई, 2 ये इसकी डिग्री हो गई। ये डिग्रीज अगर पावर्स, ये पावर्स अगर होल नंबर्स में है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, इसकी तरफ। इसमें क्या दिया है, किस पॉलिनोमियल्स के टाइप कैसे बनते हैं, किसके बेसिस पे कि उसमें कितने टर्म्स है, पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स है, उस बेसिस पे उसकी क्या क्या टाइप्स आते हैं। पहला है बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, एक ही टर्म है। अभी जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2x है, यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो ये मोनोमियल हो गया, एक ही टर्म है। जिसमें दो टर्म्स होती है, अभी जैसे कि ये इक्वेशन हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सो बायोनोमियल में दो टर्म्स होती है, इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ बायोनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको ट्रायोनोमियल कहा जाता है। सिंपल आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, 3 टर्म। चलिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब और x और y ऐसे दो वेरिएबल्स नहीं है, तो डिग्री कौन सी होगी, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे हाइएस्ट जो पावर रहेगी, सबसे बड़ा नंबर, वो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10, ये जो 10 है इसमें कौन सा भी वेरिएबल है नहीं, तो ऐसा ये होता है कि x की डिग्री यहाँ पे 0 है, इसलिए वो मतलब देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नॉन जीरो है, कोई तो नंबर है, मतलब नॉन जीरो मतलब कोई तो नंबर है, यहाँ पे 10 है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जो जीरो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें है। अब आगे की टर्म क्या बता रही है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। जब आपके पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल दिए हुए रहेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है m और n, दो वेरिएबल्स हैं, तो इस केस में आप डिग्री कैसे डिसाइड करोगे। इस केस में आप क्या करोगे, इस टर्म के वेरिएबल्स की डिग्री की एडिशन करोगे, ये आएगी 9। फिर इस टर्म की डिग्रीज की एडिशन करोगे, 2 + 3, ये आएगी 6, इसकी 1 + 1 2।
तो इन तीनों में कौन सबसे हाईएस्ट है? 9 सबसे हाईएस्ट है, तो आपका इस तरह से डिग्री 9 आएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे की टर्म देखने वाले हैं जिसमें बताया गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अभी डिग्री के बेसिस पे क्या टाइप्स आते हैं पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम बात करें जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो जिसमें डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें हमने डिग्री कैसे डिसाइड करनी ये पहले देख लिया, जो हाईएस्ट होती है वो। तो जिसकी 1 है तो वो लीनियर, जिसकी 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर का? ax प्लस बी। इसमें a और b ये दोनों कोएफिशिएंट होते हैं, ये कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, और x ये वेरिएबल होता है। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से होता है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से आएगा। यहाँ पे a, b और c ये कोएफिशिएंट्स रहेंगे, और a जो पहला है वो नॉन जीरो नंबर रहेगा, 0 नहीं होगा, वो कोई तो नंबर रह सकता है। जिसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें a, b, c, d ये कोएफिशिएंट्स रहेंगे, और इस पहली टर्म a नॉन जीरो नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे की टर्म जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म। एक्चुअली इसमें कोएफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म ऐसे ही 2 फॉर्म है, स्टैंडर्ड और इंडेक्स एक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें अगर आपको ये डिग्रीज किसी भी सीक्वेंस में दिए, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ रहेगा, तब आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली डिग्री, फिर उससे जो छोटा नंबर है, इस तरह से आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं विथ उसकी जो साइंस है करेक्ट, उसी को लेके आप चेंज करोगे, साइन आप चेंज नहीं करोगे, बस आपको डिग्रीज के हिसाब से उसको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप जब पॉलिनोमियल्स में करते हो तो आप क्या करोगे? सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला पहले लिया जाएगा x का। यहाँ पे आप कैसे करोगे? सबसे हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है, फिर x का क्यूब, थर्ड डिग्री का नंबर इसमें है ही नहीं, तो हम वहां पे 0 कोएफिशिएंट लेके उसको भी लिखेंगे x का क्यूब। ये है नहीं, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, पर हम उसको इस फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में उसको लिखेंगे 0 कोएफिशिएंट लगा के। फिर आता है 3x का स्क्वायर, फिर 3x प्लस 5, इस तरह से ये बन जाता है इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स किस तरह से करते हैं। मेथड्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज सिमिलर टू द ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जिस तरह से करते हैं उसी तरह से पॉलिनोमियल्स की भी होते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व्ड सम में से ही एक सम आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट 5a स्क्वायर माइनस 2a फ्रॉम 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। मतलब आपको इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, तो जिसमें से करना है उसको पहले लिख देंगे, जिसको करना है उसको बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन डाल देंगे। अब क्या करेंगे? ये माइनस के साइन की वजह से इस ब्रैकेट के साइंस चेंज हो जाएंगे साइन रूल के हिसाब से, तो हम ये टर्म को पहले लिख देंगे। फिर माइनस साइन की वजह से ये पॉजिटिव 5a निगेटिव 5a स्क्वायर बन जाएगा, निगेटिव 2a पॉजिटिव 2a बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी इसमें समझने वाली, इसमें गलती हो सकती है, केयरफुली करना है। अब क्या करेंगे? जो लाइक टर्म्स है, जैसे कि 7a स्क्वायर और 5a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक दूसरे के साथ इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे। और 5a और 2a ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो उनको साथ में लिख दिया जाएगा विथ देयर रिस्पेक्टिव साइंस। और 6 अकेला है, उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब
7a² और 5a² का सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट साइंस है, 2a² आंसर आ जाएगा। 5a प्लस 2a का एडिशन हो जाएगा, 7a आंसर आ जाएगा। और 6 वैसा ही, तो 2a² प्लस 7a प्लस 6 ये आ जाएगा हमारे सब्ट्रैक्शन का आंसर। इसी तरह से आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे सम्स दिए हैं, वो आप कर सकते हो सॉल्व।